नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 6 में आने वाले दूसरे सेमेस्टर के हिंदी के प्रथम पाठ जो कि यह है प्रार्थना गीत। तो पहला जो प्रार्थना गीत है इसका नाम है इतनी शक्ति हमें देना दाता। दाता यानी कि भगवान। हे भगवान हमें इतनी शक्ति दे। यह जो बच्चे हैं वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान तू हमें इतनी शक्ति ज़रूर दे। यह एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो। यह एक प्रार्थना काव्य है जो ईश्वर के प्रति किया गया है कि हे ईश्वर हमसे कोई भी परिस्थिति में किसी से भी कोई भूल न हो, सबका जीवन उदात्त बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। सबका जीवन है वह सुख समृद्धि से भरा हुआ रहे, ऐसी मंगल कामना की गई है। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में रखकर सभी का जीवन मधुबन बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। किसी के प्रति हमें बैर की भावना या फिर बदले की भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। इसके कारण हमारा जीवन है वह सुखी नहीं बन पाता, क्योंकि हम किसी के प्रति अगर बैर की या फिर बदले की भावना रखते हैं तो वो भी हमारे लिए वही भावना हमारे लिए रखता है। इसीलिए बैर या बदले से किसी को कुछ हासिल नहीं होता, उल्टा नुकसान ही होता है। इसीलिए हमें किसी के भी प्रति बैर की या फिर बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। हम सभी के साथ अगर हिल मिलकर शांति से प्यार से रहे तो ही हमारा जीवन मधुबन बन सकता है और हम सुखी बन सकते हैं। तो अब हम काव्य की समझूती में आगे बढ़ते हैं। यह काव्य है, आपने सुना ही होगा कि इस काव्य को हम कैसे गा सकते हैं। तो हम काव्य की समझूती में अब आगे बढ़ते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हे भगवान तू हमें इतनी शक्ति दे कि हमारे मन का विश्वास, हे भगवान इतनी शक्ति हमें देना दाता, हे भगवान तू हमें इतना विश्वास दे, इतनी शक्ति दे कि हमारे मन का विश्वास कभी भी कमज़ोर न हो, हम कभी भी मन से कमज़ोर न हो। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम हमेशा नेक रास्ते पे यानी कि ईमानदारी के रास्ते पे, सच्चे रास्ते पे हम हमेशा चलते रहे और भूल से भी हमसे कोई भूल न हो, इतनी शक्ति हमें देना दाता। इतनी शक्ति है भगवान तू हमें ज़रूर देना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, हमसे जो अज्ञान है वह हमेशा दूर रहे, अज्ञान का अंधेरा है वह हमसे हमेशा दूर रहे। तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हे भगवान तू यह जो अज्ञान का अंधेरा है वह हमसे हमेशा दूर रखकर हमें हमेशा ही ज्ञान की रोशनी देना। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हर बुराई से हम बचते रहे, हर बुराई से हम हमेशा दूर रहे और हम चाहे जितना भी जिए अच्छी तरह से सबके साथ हिल मिल कर आपस में प्रेम से रह सके। जितनी भी दे भली ज़िंदगी दे, जितनी भी दे हमें तू अच्छी ज़िंदगी देना। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। आप आपस में किसी का किसी से बैर न हो, किसी के भी मन में किसी के लिए भी बदले की भावना या फिर बैर की भावना न हो। बैर होना किसी का किसी से, किसी का भी किसी के प्रति आपस में बैर न हो और मन में बदले की भावना भी न हो।
हम हमेशा नेक रास्ते पे चलते रहे, हम हमेशा ईमानदारी के रास्ते पे हमेशा चलते रहे और भूल से भी हमसे कोई भी भूल न हो सके। हे भगवान, तू हमें इतनी शक्ति ज़रूर देना। यह जो बच्चे हैं वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हमारे मन में कभी भी ऐसा विचार न आए कि हमने क्या पाया है, हमें क्या मिला है, हमने क्या हासिल किया है। हमारे मन में बस एक ही विचार आए कि हमने समाज को, हमारी संस्कृति को, हमारे देश को, हमारे परिवार को हमने क्या अर्पण किया है, हमने क्या दिया है। हे भगवान, तो हमारे मन में हमेशा किसी को देने की भावना ही रखना। हमारे मन में कभी भी किसी से कुछ छीन लेने की भावना न आए। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये न सोचे कि हमें क्या मिला है। हमें बस हमेशा यही सोचना चाहिए कि हमने किसी को क्या दिया है। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। हम सबके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही बांटते रहे और इसी तरह सबका जीवन है वह मधुबन, यानी कि बगीचे जैसा, फूलों के बगीचा जैसा हमेशा सुगंधित बनाए रखे। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। तू अपनी करुणा का, अपनी ममता का जल है, हे भगवान, तू हम पर बहा दे और हमारे मन का जो भी मेल है वह इसमें धुल जाए और हमारे मन का हर एक कोना, जहाँ जितनी भी बुराई हो वह सब हमारे मन से निकल जाए। कर दे पावन, यानी कि पवित्र, हमारे मन का हर एक कोना है भगवान, तो अपनी करुणा का जल बहा के पवित्र कर दे। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम हमेशा नेक रास्ते पर चलते रहे और भूल से भी हमसे कोई भूल न हो। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो यह सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम अंधेरे में है, हे भगवान, हम अंधेरे में है, तू हमें रोशनी दे। हम अपना रास्ता अगर भटक भी जाए तो तू हमें रोशनी, यानी कि रास्ता ज़रूर तू दिखा देना। खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। मनुष्य, आदमी हमेशा एक दूसरे के प्रति दुश्मनी रख के हमेशा एक दूसरे को मारता है यानी और झगड़ता है। ऐसे में या तो एक की मृत्यु हो जाती है या फिर दूसरे की मृत्यु, यानी कि आपस में दुश्मनी से हमेशा किसी न किसी की मृत्यु ज़रूर ही होगी। आपस की दुश्मनी है, उसका कोई अच्छा परिणाम मिलता नहीं है। इसलिए ये बच्चे हैं जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, अगर हम अंधेरे में खो जाए तो हमें तू ज़रूर रोशनी दिखाना। मौत भी हो तो खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम आपस में दुश्मनी करके खुद से ही खुद को खो न दे। हे भगवान, तू ज़रूर हमें सही रास्ता दिखाना। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। अगर हमने कोई गलत काम किया है तो हे भगवान, तू हमें उसकी सज़ा ज़रूर देना और इस सज़ा में अगर हमें मौत भी तुम हमें देते हो तो वो भी हमें मंजूर होगी। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। अगर दुश्मनी के कारण अगर कोई लोग हैं वह एक दूसरे को
मारने काटने पर भी उतर आते हैं। तो हे भगवान, ऐसी भावना है वह किसी के मन में ना आए। जैसा कल गुजरा है, आने वाला कल ऐसा न हो। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम हमेशा नेक रास्ते पर चलते रहे, ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहे, हमसे भूल कर भी कोई भूल न हो। हम हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, भूल कर भी हम कोई भूल होना। यह जो आखिरी पंक्ति है इस प्रार्थना गीत की, उसमें हमारी तत्काल परिस्थिति को बताया गया है कि अभी क्या चल रहा है। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है। हे भगवान, हर तरफ जुल्म हो रहा है, सभी है वह बेबस है, लाचार है। सहमा सहमा सा हर आदमी है। सहमा सहमा सा यानी कि डरा हुआ हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। हर तरफ पाप ही पाप है, पाप का बोझ बहुत ही बढ़ गया है, जाने कैसे ये धरती थमी है। क्यों ये धरती है वह अब भी खड़ी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हे भगवान, तूने इस धरती को बनाया है, इस पृथ्वी को बनाया है। इस पृथ्वी पर इतना पाप बढ़ गया है, इतना जुल्म बढ़ गया है कि हर आदमी है वह डरा हुआ है। हर तरफ बेबसी छाई हुई, यानी कि हर तरफ लाचारी दिख रही है। हर एक आदमी है वह बहुत ही डरा हुआ है। यह धरती थम जाए इससे पहले हे भगवान, तू इन सभी का बोझ है वह उठा ले। क्योंकि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो शायद ये तेरी रचना, तूने ये जो सुंदर पृथ्वी बनाई है, तेरी रचना का ही अंत होना। शायद इसका भी अंत हो सकता है और हम ये नहीं जानते, हम यह नहीं चाहते कि इस पृथ्वी का अंत हो। तो हे भगवान, तू ममता से तू ये उठा ले, तू प्यार से ये सारा बोझ है वह उठा ले और तेरी रचना का अंत तू न होने दे। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम हमेशा नेक रास्ते पर चलेंगे और हमसे भूल कर भी कोई भूल नहीं होगी। तो यह जो सुंदर प्रार्थना गीत है वह यहाँ पर पूर्ण होता है। इसमें यह बालकों ने भगवान से सही रास्ता दिखाने की, सही रास्ता चुनने की और हमेशा सही रास्ते पर चल के लोगों में खुशियाँ बांटने की बात कही है। तो इस काव्य के अंत में यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है, तो हम उसे जान लेते हैं। तो विश्वास यानी कि भरोसा, नेक यानी कि ईमानदार, रोशनी यानी कि प्रकाश, बेबसी का मतलब होता है लाचारी, जुल्म का मतलब होता है अत्याचार, भली यानी कि अच्छी, अर्पण यानी कि समर्पित, मधुवन यानी उपवन, बगीचा, बाग हम जो भी कहे, पावन यानी कि पवित्र, सहमासा यानी कि डरा हुआ। तो यहाँ पर यह हमारा जो प्रथम काव्य है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, यह पूर्ण होता है। थैंक यू। अस्तु।